जय श्री कृष्ण। श्रीनाथ जी चरित्रामृत में आज हम सुनेंगे श्री कुंभन दास जी को भगवदीय पुत्र की प्राप्ति, भाग 3 और 4। हाँ, यह सब बात भी ठीक है, पर छठा बेटा कृष्णदास तो गाय चराने जाता है। वह इतना लौकिक में डूबा हुआ भी नहीं है, श्रीनाथ जी ने कहा। इस पर कुंभन दास जी ने कहा, अच्छा चलो, उसे और किसी का बात बात का ज्ञान हो ना हो, पर गांव वालों की गाय चराने का भाग्य लेकर आया है, इसलिए तेरे कहने से उसे पौना बेटा मान लेता हूँ, और जिस दिन वह तेरी गाय चराएगा उस दिन उसे आधा बेटा मान लूंगा। अच्छा, तो इसका मतलब तेरा पूरा बेटा कोई है ही नहीं। लाला, चलो अब कोई दूसरी बात करें। आज किसके घर की दौनी लूटने का क्रम है? अरे हाँ कुंभना, तूने ठीक याद दिलाया। आज कहीं दूर नहीं जाना है। आज तो जमनावता गांव में तेरे घर के पीछे वाली गली में ही जाना है। चल तैयार हो जा। ऐसा कहते हुए श्रीनाथ जी उठ खड़े हुए। कुमनदास घबराकर बोले, लाला, वहां तो सब लोग मुझे पहचान लेंगे। श्रीनाथ जी ने मुस्कुराकर कहा, उसकी चिंता तू मत कर, मैं तेरे साथ हूं ना, फिर तुझे किस बात का भय। लाला, अब तो तुम्हारे यहाँ बहुत सी गायों का प्रबंध हो गया है, भरपूर दूध दही निकलता है, फिर भी तुम ब्रजवासियों का दूध माखन दही खाए बिना नहीं रह पाते। यह भी आश्चर्य की बात है। ऐसा कहते हुए दोनों सखा खेत से बाहर निकले। श्रीनाथ जी ने हंसकर कहा, कुंभना, ये ब्रजवासी मेरे परम अनन्य भक्त हैं। ये ग्वालिनियाँ तो साक्षात प्रेम की मूर्तियां हैं। उनकी दोनी में केवल दूध दही माखन या छाछ नहीं होता, उसमें तो उनका प्रेम ठास ठास कर भरा होता है। मैं चोरी छिपे उनके घर जाऊं, उनकी दोनी से माखन छाछ चुरा कर खाऊं, उस दृश्य के दर्शन पाने के लिए वे लोग प्रतिदिन मेरा स्मरण करते रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मैं किस दिन किसके घर प्रकट हो जाऊंगा, इसलिए हर कोई यही मानकर तैयारी करता है कि आज तो मैं उसी के घर जाऊंगा। तू किसी के भी घर में देख ले, इस समय तुझे माखन छाछ की दोनी ऊंचे शीकों पर टंगी मिलेगी, जहां मेरा हाथ ना पहुंच सके। ऐसा कहते हुए श्याम सुंदर खिलखिलाकर हंस पड़े। आगे बढ़ते हुए पहले से निश्चित स्थानों से अन्य सखा भी साथ हो गए। पूरी टोली जमनावता गांव में पहुंची। तय किए गए घर के पीछे की ओर से सब भीतर प्रवेश करने लगे। घर के पुरुष खेतों में गए हुए थे और ग्वालिनी किसी काम से बाहर गई थी। अवसर बहुत अनुकूल था। सब सखाओं ने अपना अपना स्थान ले लिया। कोई द्वार पर खड़ा, कोई खिड़की पर, तो कोई लाला की सहायता में रहा, तो कोई पीछे आंगन में। अब दधी चौर्य की लीला आरंभ हुई। दधी चोरी की कला में निपुण लाला ने दृष्टि से ही नाप लिया कि दोनी के शीके कितनी ऊंचाई पर लटक रहे हैं। तुरंत एक सखा को संकेत किया। उस सखा ने कोने में पड़ी ओखली को घसीट कर ठीक शीके के नीचे उल्टा रख दिया। लाला ने कुंभन दास का हाथ पकड़ा और दोनों उस उल्टी ओखली पर चढ़ गए। दोनों हाथ ऊपर कर कर उठाकर दोनी उतारने का प्रयास किया, पर थोड़ा कम पड़ गया। तब लाला पैरों के अंगूठे के बल और ऊंचे उठे। दोनों हाथों को फैलाकर वे शीके तक पहुंच ही गए। जय श्री कृष्ण।